So hello everyone, welcome back to the part 8 of Small Businesses and Enterprises Class 11। हम बात कर रहे हैं वेज टू फंड स्टार्टअप के कुछ डिटेल टॉपिक्स पर, जैसा हमने प्रॉमिस किया था। पिछले वीडियोस में भी हमने स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस के कई सारे पहलुओं को समझा, कॉन्सेप्ट्स जाने, सीखे, समझे। अब हम आगे बात करने वाले हैं। आज का आपको टॉपिक दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड बिजनेस एक्सेलरेटर्स। ना जाने क्यों बच्चों में इस टॉपिक को लेकर काफी ज्यादा पैनिक था। व्हेनेवर आई हैव मेट स्टूडेंट्स अबाउट दिस टॉपिक, स्पेशली इस टॉपिक में उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स अबाउट कंफ्यूजन्स है कि सर एक्सेलरेटर क्या है, इंक्यूबेटर क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये द कंफ्यूजन विल बी ओवर फॉर वंस एंड फॉर ऑल। बिजनेस इंक्यूबेटर और बिजनेस एक्सेलरेटर बोथ आर मेंट फॉर सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स। दोनों का काम, दोनों का बेसिक मोटिव, दोनों का बेसिक एजेंडा इज टू प्रमोट द स्टार्टअप्स या फिर कोच द स्टार्टअप्स या फिर टू टेक केयर ऑफ द स्टार्टअप्स। मगर सेम सेम बट डिफरेंट वाला खेल है। सेम सेम बट डिफरेंट हाउ, ये एक डिफरेंस याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ बिजनेस एक्सेलरेटर जो है, बिजनेस एक्सेलरेटर इज टाइप ऑफ एंटिटी, इंस्टीट्यूशन, ग्रुप ऑफ पीपल एटसेट्रा या कंपनी जो उन स्टार्टअप्स को, उन बिजनेसेस को हेल्प करती है जो पहले से मार्केट में है। मतलब बिल्कुल नया बॉर्न स्टार्टअप वो नहीं उठाएंगे, वो उन स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है। लेट्स से जिन्होंने अपनी पहली सीड फंडिंग उठा ली है, लेट्स से जिन्होंने अपना एक वेंचर कर रखा है, लेट्स से अब वो दूसरे किसी वेंचर को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें कोच की जरूरत है। ओके, ये काम करेगा हमारा एक्सेलरेटर, बिजनेस एक्सेलरेटर फॉर द कंपनीज हु आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। फिर आता है हमारा बिजनेस इंक्यूबेटर। अब जिन लोगों को भी इंक्यूबेटर के बारे में मालूम होगा, उनको ये मालूम है कि इंक्यूबेटर्स आर the machines that are used in hospitals in the maternity ward, especially to take care of the premature babies. Okay, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनको देखभाल करने के लिए, उनको पूरी तरीके से नर्चर करने के लिए इंक्यूबेटर्स के अंदर कुछ दिनों तक रखा जाता है। सेम लाइकवाइज वो स्टार्टअप्स जिन्हें, जो अभी नए हैं, जो अभी पूरे मार्केट सिनेरियो में नए हैं, उनको देखभाल के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको मार्केट ट्रेड समझाने के लिए जो कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें टेक केयर करती है, उन्हें एक तरीके से कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए गोद लेती है, उनको हम कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो अगर मैं डिफरेंस की बात आपको कह दूं तो एक और डिफरेंस है। जो बिजनेस एक्सेलरेटर होता है, बिजनेस एक्सेलरेटर टेक्स केयर ऑफ द कंपनीज फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा हमने कहा, वो मार्केट में पहले से बने हुए हैं, उनको टेक केयर वो करती है या टेक ओवर करती है, वो सिर्फ एक प्रॉपर एजेंडा के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड, उसके बाद यू कैन टेक योर बिजनेस एंड जस्ट गो अवे। आप अपना काम खुद से करिए, आप अपना काम खुद से आप संभाल सकते हैं। बट इंक्यूबेटर में ऐसा नहीं है। इंक्यूबेटर जनरली टेक्स, कंपैरेटिवली जनरली टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। ठीक है, तो इंक्यूबेटर में दो चीजें हमने क्या जानी, ये नए कंपनियों को हेल्प करती है, नए स्टार्टअप्स को हेल्प करती है, नए बिजनेस को हेल्प करती है, प्लस इनका जो टाइम स्पैन है, ड्यूरेशन है, वो ज्यादा रहता है। वेराज एक्सेलरेटर में जो कंपनियां होंगी वो थोड़ा सा एस्टैब्लिश्ड होंगी, थोड़ा सा रेपो वाली होंगी, थोड़ा काम कर रखा है उन्होंने मार्केट में, और उनके ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट करेगा कोई भी बिजनेस एक्सेलरेटर, वो कंपैरेटिवली कम होता है व्हेन वी कंपेयर देम टू बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इसको यहां पर लिख ही देते हैं तो आपको भी याद रहेगा ये बात। यहां पर लिख ही देता हूं आपके लिए, आपको ज्यादा आसान रहेगा। फॉर द स्टार्टअप्स ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। और जब हम बात करते हैं इंक्यूबेटर्स की, तो फॉर द न्यू बॉर्न स्टार्टअप्स, इसको हम लोग न्यू बॉर्न बेबीज की तरह लिख देते हैं, न्यू बॉर्न और स्टार्टेड स्टार्टअप्स या एस्टैब्लिश्ड या कमेंस्ड स्टार्टअप्स। ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से। नाउ
देखो अब जो बातें हम लोगों ने शुरू में कही थी कि while both aim to help the entrepreneurs succeed, they differ in the focus, duration and services offered. अब ये बात हमें क्लियर समझ में आ गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का वो यही था कि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स देख लें क्या एक्सेलरेटर और इंक्यूबेटर की, तो देख लेते हैं भाई। नंबर 1 जो हमने एक बात कहा था, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो typically 3 to 6 months for accelerators and 1 to 2 years for incubator। जैसा हमने कहा कि कंपैरेटिवली थोड़ा कम समय लेता है एक्सेलरेटर, बिकॉज एक प्रॉपर एजेंडा प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो टाइम भी कम लेंगे। वेयरएज इंक्यूबेटर्स का कोई ऐसा एज सच मोटिव नहीं होता, उनका मोटिव होता है टू टेक केयर ऑफ द कंपनी, टेक केयर ऑफ द स्टार्टअप, उसको अच्छे से स्टैब्लिश कराएंगे, सब कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, तो उसमें टाइम लगता है भैया। ओके, नंबर 2 फोकस। देखो फोकस तो दोनों का सेम है, टू सेटअप अ वायबल बिजनेस मॉडल, टू सेटअप अ वायबल बिजनेस मॉडल, अ बिजनेस मॉड्यूल विच इज सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। अकाउंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कि कभी भी कोई कंपनी आप खोलोगे, कोई भी बिजनेस आप चलाओगे, तो आप दिमाग में रख के चलते हो ना कि भैया बहुत लंबा समय तक ये बिजनेस हम चलाने वाले हैं। कोई भी बंदा अपने बिजनेस को ये शुरू करके ये सोच के शुरू नहीं करता कि मैंने 6 महीने के लिए या साल भर के लिए बिजनेस किया है। वो हमेशा यही चाहेगा कि अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सस्टेनेबल है, तो लंबे समय तक हम इस बिजनेस को चलाएंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट, फंडिंग। फंडिंग देखो, क्योंकि टॉपिक ही वही था हमारा, वेज टू फंड स्टार्टअप। बोथ दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सेलरेटर हो चाहे इंक्यूबेटर, आपको फंडिंग भी लाकर देती है। जो भी स्टार्टअप जो पहले से मार्केट में है या जो नया बनकर आए हैं सामने, दोनों जगहों पर फायदा एक पहुंचता है, फंडिंग आती है। अब देखो फंडिंग बहुत जगह से आ सकती है। मैं और आप अगर कंपनी खोल के किसी से मुंह उठा के जाएंगे मांगने के लिए पैसे, तो हमें ऑब्वियसली वो बहुत कुछ प्लस माइनस करके सुनाएंगे और फिर भगा भी देंगे। बट जब हम बात करते हैं रेप्यूटेड कंपनीज या रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस या रेप्यूटेड एक्सेलरेटर या इंक्यूबेटर की, दे हैव सेवरल कनेक्शंस इन द मार्केट वेयर पीपल, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्चुअली विलिंग टू हेल्प। ओके, उस केस में आपको फंडिंग तक मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी भी एक एंटरप्रेन्योर के पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है फॉर अ प्रोडक्ट एंड ही वांट्स टू एक्चुअली मेक इट वायबल इन द मार्केट। बट प्रॉब्लम यह है कि उसे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है ये टू हैव द रिसोर्सेज और टू हैव द रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च। आप जब जाओगे ऐसे बड़े एक्सेलरेटर्स में, वो आप लोग को कनेक्ट कराएंगे लोगों से, उसी कनेक्शंस में से क्या मालूम कि कहीं से आपको वो पैसा मिल जाए। ओके, तो ये एक्सेलरेटर भी हेल्प करता है, ये चीज आपको इंक्यूबेटर्स भी हेल्प करते हैं। सो ऑन दिस वेरी पॉइंट बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस या बोथ द मैकेनिज्म्स वर्क इन द सेम मैनर। नंबर 4, मेंटरशिप। ये तो हमने पहले भी कहा कि इंटेंस मेंटरशिप एंड एक्सेस टू नेटवर्क ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ओके, हमने तो पहले ही कहा है कि भाई ये पेरेंट्स प्लस कोच का एक मिश्रण है। यहां पे फिर से लिख लूं, पेरेंट्स एंड कोच। पेरेंट्स एंड कोच, जैसे होता है ना, पेरेंट्स क्या है, बहुत देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, और कोच जब आपको कुछ सिखाते हैं तो वो आपको प्यार भी करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे भी, लेकिन दोनों केसेस में एक बात कॉमन क्या है, दोनों आपकी भलाई चाहते हैं। यहां पर भी एक हमारा पेरेंट्स, इंक्यूबेटर मोर देन अ पेरेंट है, लेकिन एक्सेलरेटर आपका कोच है, आपको आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाना उनका काम है। बट बोथ सिनेरियो में दोनों आपके भले के लिए ही काम करेंगे। ओके, फाइनली लेट्स सी सम बेनिफिट्स ऑफ एक्सेलरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स, जो कि अब हमें बहुत इजी होगा समझने में। तो नंबर 1, एक्सेस टू एक्सपर्टीज। हम मेंटर्स से मिलेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मिलेंगे एंड इन्वेस्टर्स से मिलेंगे। पैसे भी आ सकते हैं, हमें टेक्नोलॉजी मिल सकती है, रिसर्च में हेल्प होगा, हमें उनके एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें उनकी ग्रोथ में अपनी स्टोरी मिल जाएगी। Hell lot of benefits for any entrepreneur while connecting with the industry experts. Number 2, networking opportunities. देखो, it is always said that after a certain point of time in business, your network actually matters. Your net worth doesn't matter, but your network matters. आप कितने बड़े बड़े लोगों को, कितने बड़े बड़े यूजफुल लोगों को जानते हो, वो आपको बहुत बहुत कारगर साबित होता है। यहां पर भी बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विथ द building relationship with the peers, corporates and the venture capitalists। तो भैया वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। वी विल बी ऑल्सो लर्निंग अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा, सब पढ़ेंगे हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का ये एक अच्छा पॉइंट है, देखो अब इसमें टाइम लेके आपको बता देता हूं। क्रेडिबिलिटी इसीलिए बिकॉज लेट्स से यू आर अ स्टार्टअप, आप पूरे अलग थलग हो, पूरे स्टैंडर्ड हो, बट you are a startup which is registered or associated with one of the incubators या accelerators etc etc।
नाउ इन दिस केस आपको लोग कैसे देख रहे हैं, लोग आपके रेपुटेशन को कैसे जज कर रहे हैं, दैट ओ ओके सो दिस पर्सन इज एसोसिएटेड विथ सो और सो एक्सेलरेशन प्रोग्राम और सो इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट, कॉलेजेस और लेट्स से कंपनीज, बिजनेस फैमिलीज एक्सेट्रा। जो हमारा इंक्यूबेटर्स होता है वो जनरली ग्रांट पे चलता है। ओके जो हमारा इंक्यूबेटर होता है वो जनरली ग्रांट्स पे चलता है। ओके ग्रांट्स मतलब कि उसको कहीं से फंडिंग मतलब रेंडर की जाती है। ओके काइंड ऑफ उसे हम अगर टर्म दे तो वो डोनेशंस पे चलता है। तो इस केस में वो आपसे ज्यादा पैसे भी मांगता नहीं है, वो आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करता है कि आप आओ मेरे पास, हम आपको टेक केयर करते हैं बट हमें बदले में पैसे चाहिए। नहीं, ये एक काइंड ऑफ सर्विस है जो कि बड़ी कंपनियां, बड़े फैमिली हाउसेस, बड़े घराने या कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे कंपनीज के लिए करते हैं। बट जब हम एक्सेलरेटर्स की बात करें उस केस में कंफर्म है ऑलमोस्ट कि वो आपसे इन रिटर्न में इक्विटी वगैरह चार्ज कर देंगे। ओके क्योंकि वो आपको, वो इन्वेस्ट ही आपकी कंपनी में इसलिए तो कर रहे हैं ना, वो आपकी कंपनी को देखभाल ही इसलिए कर रहे हैं। वो क्यों आपको अच्छा मानकर, अच्छा देखकर आपके पास आए, क्योंकि उनको कुछ उसमें से फायदा चाहिए। ओके सो ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ बट कुछ केसेस ऑफ इंक्यूबेटर्स के अंदर भी पैसे डिमांड किए जा सकते हैं, एक्सेप्शंस, बट इन जनरल इंक्यूबेटर्स आपसे रिटर्न में कुछ चार्ज नहीं करते, वेयर जो आपके एक्सेलरेटर्स होते हैं वहां पे कुछ आपको पैसा लग भी सकता है। तो यहां पर क्रेडिबिलिटी इस सेंस में बनती है बिकॉज इट एनहांसेस ट्रस्ट एंड मार्केट रेपुटेशन दैट यू आर बीइंग एसोसिएटेड विद प्रेस्टिजियस एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स इन द मार्केट। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च फैसिलिटीज। हम इसमें अगर यहां पर ऐसे प्लस करके लिख दे फंड्स तो आपको अब समझने में आसान हो जाएगा कि कोई भी तरीके के रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, रिसर्च रिसोर्सेज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कुछ हमें एक ऐसे इंक्यूबेशन प्रोग्राम या एक्सेलरेशन प्रोग्राम में जाने से मदद मिलती है। एक काफी इजी टॉपिक था। यहां पर लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह पे हुआ कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से वो डर, वो क्वेश्चन, वो कंफ्यूजन हट गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एक्सेलरेटर्स एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स। एक बार इस वीडियो को फिर से देख जाओ, उस डिफरेंस को मार्क करो, अपने नोटबुक में लिख लो, और अगर कोई डाउट अभी भी रह जा रहा है, कोई कसर अभी भी बाकी है तो भैया कमेंट्स में लिखो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।